भारत पाकिस्तान के दरमियान होने वाला T20 मैच पहले धर्मशाला में होना था, लेकिन अब कोलकाता में हो रहा है। इस मैच के धर्मशाला के बजाय कोलकाता में होने के बाद पूरे देश के क्रिकेट प्रशंसकों के मनों को ठेस पहुंची है, लेकिन साथ ही साथ धर्मशाला के जो व्यापारी हैं उनके चेहरे भी निराश हैं। मेरे साथ कुछ लोग इस समय मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस जो मैच को सरकार के द्वारा या पाकिस्तान द्वारा फैसला लिया गया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ये सोचते हैं हम तो गंदी राजनीति की भेंट धर्मशाला की तरक्की चढ़ गई है। सर अभी 150 लोग आए थे इस साउथ एशियन गेम्स में, तो वहां तो कोई नहीं था, सिर्फ धर्मशाला के लिए कि कोलकाता में कर लो। वन नेशन वन पॉलिसी का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप किस इंडस्ट्री से जुड़े हैं और इस मैच की कैंसिल होने से किस तरह का जो नुकसान है व्यापारियों को वो झेलना पड़ रहा है? सर मैं होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। सर नुकसान धर्मशाला का हुआ है, सिर्फ व्यापारियों का नहीं हुआ है। अब धर्मशाला की जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो गई है। आने वाले टाइम में कोई बड़ा इवेंट आएगा तो यहाँ कोई प्री बुकिंग्स नहीं कराएगा, आने से वाले लोग 500 बार सोचेंगे। तो नुकसान ही नुकसान है, भारत को नुकसान है, हिमाचल को नुकसान है और धर्मशाला को भी नुकसान है। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, आप अपना नाम बताइए और किस इंडस्ट्री से आप जुड़े हैं, किस तरह से इस चीज को? रजनीश व्यापार मंडल से हूँ। तो जो ये मैच कलकत्ता शिफ्ट किया गया है, तो इसका सारा जो नुकसान धर्मशाला का ही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि यहाँ के छोटे से छोटा व्यापारी को इस मैच से उम्मीद थी। हर वेंडर ने अपना सामान भरा हुआ था कि हम कुछ बेचेंगे, कुछ कमाएंगे, लेकिन वो मैच जो है एक राजनीति की भेंट चढ़ गया है। तो इसका नुकसान सिर्फ धर्मशाला को है, ना अनुराग जी को कुछ इससे फर्क पड़ेगा, ना वीरभद्र को। नुकसान होगा तो एक आम धर्मशाला वासी का होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि शहीदों के जो परिवार हैं उनकी ये मांग थी। इस चीज को आप क्या देखते हैं? क्या शहीदों का जो सम्मान है उसको देखते हुए ये फैसला सही है या गलत? सर वी रिस्पेक्ट मार्टियर्स। और शहीदों में मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ धर्मशाला के पास अंकित जी हैं जो शहीद हुए हैं, अंकित प्रधान। उनके पेरेंट्स से बात हुई थी हमारी भी, उन्होंने कहा मैच से हमें क्या फर्क पड़ता है, 1947 से हिंदुस्तान में मैच खेले ही जा रहे। क्या कारगिल नहीं हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ? सब कुछ हुआ। ये तो इस बार राजनीति हुई है। और कोलकाता में क्या शहीद नहीं होते क्या? क्या कलकत्ता के लोग आर्मी में नहीं जाते क्या? सर हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोई जिला, कोई गांव है जहां से आर्मी में आदमी ना जाता हो? तो क्या शहीद सिर्फ धर्मशाला के शहीद है? वो हिंदुस्तान के शहीद है। सर इस बात को तो राजनीति से जोड़ा गया है। अगर नुकसान की बात करें तो कितना नुकसान जो है वो व्यापारियों को? सर आपको कहता हूँ कि धर्मशाला की जो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। पैसों में कहां तोलोगे उसे? बताओ ना, कहां तोलोगे आप उसे? पैसे कितने आप सोचो, एक मैच से टोल से पैसा शुरू होता है, टोल से, और मजदूर तक पैसा आता है, क्योंकि अगली बार भी बिल्डिंगें बनती हैं, कारपेंटर आते हैं, पेंटर आते हैं। मतलब किसको नहीं होता काम सर? टैक्सी वाले, होटल वाले, ढाबा वाले, किराना वाले, कपड़े वाले, कैमरा वाले, मोबाइल वाले, रिचार्ज वाले, किसके पास नहीं आता सर? कोई वो कुलियों तक पैसा जाता है, तो किसको नुकसान नहीं हुआ? आप बताओ। मेरे साथ कुछ और भी लोग को भी जाता है सर। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। ये एक धर्मशाला के इतिहास में एक ब्लैक डे है, और इसमें जैसा इन्होंने बताया कि हमारे देश में तो जो मार्टर्स हुए हैं उनका तो इतिहास रहा है कि हमें उन पर सदा गर्व रहा है। वी रिस्पेक्ट देम एंड देयर फैमिलीज, उनके लिए तो अटमोस्ट हमारे रिगार्ड्स हैं ही हैं। पर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी चीप पॉलिटिक्स हुई है और इतनी गंदी राजनीति हुई है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन्होंने जो हमारे शहीद हैं उनके कंधों पे अपनी बंदूकें तानी हैं, और जो उनकी आत्माएं हैं उन्हें भी धोखा दिया है आज। और मैं यही कहूंगा, आज जीत तो हुई है, लेकिन गंदी राजनीति की हुई है। मैच की हार हुई है, खेल की हार हुई है। और जो हमारा प्रदेश है, जो हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा सुकून और पीसफुल स्टेट है, उसके ऊपर भी इन्होंने एक धब्बा लगा दिया है। और एक जो देश पाकिस्तान है, जिसको अपनी इंटरनल सिक्योरिटी का एबीसी नहीं पता है, वहां से लोग आके चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे सब हालात मामूली हैं और सिक्योरिटी मिल पाएगी उनके प्लेयर्स को कि नहीं। तो ये बहुत दुखद घटना है। तो ये एक दरख्वास्त भी हम करना चाहेंगे हमारे पॉलिटिशियंस को कि अपना एक स्तर ऊंचा करें और ऐसी हरकतों में ना उलझें। आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस उस कारोबार से जुड़े हैं और इस मैच के जो कैंसिल होने से किस तरह का नुकसान? मैं होटल में जॉब करता हूं, और मैंने रिसेंटली 15-20 दिन पहले गाड़ी एक ली थी ताकि मैं अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकूं। मुझे इतनी उम्मीद थी कि धर्मशाला में काफी ज्यादा टूरिस्ट आएंगे। मेरी 5-6 गेस्ट से ऑलरेडी बात हुई थी कि उन्हें टैक्सी चाहिए होगी, धर्मशाला में मैच देखने आएंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच था। आज मैच नहीं हो रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिशियन आते हैं, जाते रहते हैं, अपनी रोटियां सेंक के निकल जाते हैं। मैं बचपन से पला बड़ा धर्मशाला में हूँ। मैं आज तक मैंने कभी नहीं देखा कभी चक्का जाम हुआ धर्मशाला में। आज भी इतना बड़ा कुछ इशू हुआ है कि हमारा मैच कैंसिल हो चुका है। इसकी जगह कोई और भी स्टेट होता तो मुझे 101% पता है कि वहां पर कुछ ना कुछ चक्का जाम करते। शांति प्रिय हमारा हिमाचल है, ये रहेगा। पॉलिटिक्स से इसे गंदा कर दिया गया है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वीरभद्र जी को फर्क पड़ता है। उन्होंने कभी टैक्सी नहीं ली क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं पड़ती, उनके पास सेबों के बगीचे हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन है सर। आम आदमी से पूछिए क्या हालत हुई है उसकी। आने वाले कई सालों तक धर्मशाला 15-20 साल पीछे हो गया इस मैच के कारण। जो कभी नहीं जानते थे धर्मशाला के, अब वो ये बोलते हैं धर्मशाला गंदी जगह है।